तो तालिब इल्म वो कुछ बलोच थे, हमें तो साग खिलाता है, खुद शादी के ऊपर शादी करता है। अपनी बेटियां मैंने उठाकर मौलवियों को दिया और उन पर 10-10 हज़ार रुपए या 9-9 हज़ार रुपए हकमार मुकर्रर की मौलवी हबीबुर रहमान को मालूम है, वो कंगले के बच्चों ने वो भी नहीं दिया, वो भी मैं चंदा करके इनको दे दिया। मैं आपकी शादी पे लाख रुपए, तो एक शादी पे मेरे 7,000 हकमार है, दूसरे में 3,500 है, 3,000 है और एक में 10,000 है। जो नौजवान है वो हाथ उठाए, कत्ल नहीं करूंगा, हाथ नीचे रखो। उसके बाद नौजवान के बाद होता है जवान, वो 25-30 साल के बाद फिर होता है जवान, जवान हाथ उठाएं। उसके बाद होते बूढ़े, बूढ़े हाथ उठाएं। आप बात समझ रहे? आपको मसला आएगा, एक जा रही थी, एक खूबसूरत सी जा रही थी, समझ में आ गया? कुछ आ गया समझ में? एक खूबसूरत जा रही थी, उसके पीछे कोई जा रहा था। खूबसूरत जा रही थी, उसके पीछे कोई जा रहा था और खूबसूरत ने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे कौन हो? कहने लगे तुम पे मरते हैं, मर गया हूं, तुझ पे आशिक हूं। उस खातून को कहा कि तूने मेरे दिल को खरीद लिया है, चाहो तो मुझे बेच दो, चाहे तो आजाद कर दो, चाहे तो छुरी ले लो, ज़बह कर दो। इसलिए कि जलीलों का काम ही यही होता है। कहा मेरी जिंदगी तल्ख हो गई है, मैं तेरे हाथ पे बिक चुका हूं, मेरी जिंदगी तल्ख हो गई है, मैं तेरे हाथ पे बिक चुका हूं, तेरी मर्जी है, आजाद करो, बेचो या ज़बह कर दो मुझे, तेरे बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तेरी जिंदगी भी नहीं। उस लड़की ने कहा कि मेरे अंदर है क्या चीज की जिस पर तुम आशिक हो? कहने लगे क्या कहना, आप पे आशिक नहीं, आशिक हूं उन चार ऊपर, नाज ऊपर, अंदाज ऊपर, रफ्तार ऊपर, गुफ्तार ऊपर, तेरी हर चीज, तेरा चलना फिरना, तेरा हुस्न जमाल, ऐसा तू खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, क्या कहना तेरे चाल चलन का। उस लड़की ने कहा बेगैरत, मैं इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। कहा नहीं देखा? कहा वो शूम जरा पीछे मुड़ करके देखो, मेरी बहन आ रही है, मेरी बहन है, मुझसे बड़ी बहन है, वो उसकी खूबसूरती अगर आप देखेंगे तो वो फिर ये आप हैरान हो जाएंगे, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, मेरी बहन पीछे आ रही है। उसने ऐसे किया, देख रहा है तो औरत ने अपना सैंडल निकाला, सैंडल जानते हो ना, सैंडल जूता निकाला, चप्पल निकाल करके एक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। कहने लगे कुत्ते के बच्चे, अगर मेरे आशिक होते तो दूसरी तरफ न देखते, अगर मेरे आशिक होते तो फिर दूसरे तरफ न देखते। तो अब आपने नौजवानों ने भी हाथ खड़ा कर दिया, बूढ़ों ने भी हाथ खड़ा कर दिया और जवानों ने भी हाथ खड़ा कर दिया। अगर मोहम्मद के आशिक हो तो अंग्रेज के पतलू में क्यों घुसते हो फिर? मेरे साथ मुफ्ती साहब खुद हुआ, मैं निगरानी कर रहा हूँ वहां पर, और हबीबुर रहमान मेरे भाई है, इनको पता भी है, मैंने 3 शादियां की हुई, तो मैं निगरानी कर रहा हूँ। तालिब है, अब तो 2000 के लगभग तलबा मेरे पास, मैं खुद तो आहिस्ते आहिस्ते। उस दिन हमारे यहाँ कोई सब्जी पकी थी, कोई साग पकी थी, तो तालिब इल्म वो कुछ बलोच कहते, हमें तो साग खिलाता है, खुद शादी के ऊपर शादी करता है। हमें साग खिलाता है और खुद शादी के ऊपर शादी अय्याशियां करता है। और इसको देखो, हालांकि हमारी शादियां क्या है, आपकी शादी पे लाख रुपए, तो एक शादी पे मेरे 7,000 हकमार है, दूसरे में 3,500 है, 3,000 है और एक में 10,000 है, तो ये 21,000 में 3 शादियां। तो आपकी शादी में तो बड़ा मसला होगा। अपनी बेटियां मैंने उठाकर मौलवियों को दिया और उन पर 10-10 हज़ार रुपए या 9-9 हज़ार रुपए हकमार मुकर्रर की मौलवी हबीबुर रहमान को मालूम है, वो कंगले के बच्चों ने वो भी नहीं दिया, वो भी मैं चंदा करके इनको दे दिया। मैं हमारी शादियां होती है शादी सादी किस्म की। आप क्या तो शादी का मसला क्या है? और अगर कुछ ना हो तो चलो यासीन शरीफ पढ़ लेते हैं या सूरह कहफ पढ़ ली। अब इन जालिमों ने 11:30 बजे दाल खाई और फिर खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ तलबा ने कहा नहीं, एहतिजाज करो और अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतमना व सक़ाना न पढ़ा करो, इसलिए कि फरिश्ते ऊपर से कहेंगे कि ये इसी पर खुश है, चलो इसी पे इनको टरकाओ। फरिश्ते कहेंगे ये इसी पर खुश है, इसी पे इनको टरकाओ, एहतिजाज करो, कोई साथी दुआ न पड़े आज के बाद। अब उसके बाद हो गया 12 बजे के बाद ये 1 घंटा पौन घंटा इन्होंने आराम किया, पौन 1 बजे और 1 बजे अजान हो गई, और अजान हो गई जाकर क्यों जगह फिर झूमना शुरू, नमाज पढ़ करके असर तक, असर के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं, मगरिब से लेकर के फिर इशा तक। इशा को वही दाल शरीफ या खुदा पाक कोई सब्जी दे दे, लेकिन अगर कोई गोश्त हो तो एक बहुत बड़ा थाल है, उस थाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 12 आदमी 13 आदमी उसमें खाना खा रहे। कभी शरीद भी बनाते, शरीद बनाने के लिए उनको नहीं छोड़ते, और उसमें कभी गोश्त अगर पका, एक गोश्त है, सिर्फ दूर दूर से उसको देख करके सारे साथी अपने आंखों को ठंडी कर लेते हैं। 12 आदमी एक गोश्तों के। अब आप बताओ 2000 आदमी के लिए एक गाय पके तो उनको क्या आएगा?
3,000 आदमी, उनको आखिर गोश्त क्या फर्ज कर लो, तकड़ी किस्म की गाय और तकड़ा किस्म का बैल अगर वो पके, आखिर इनको मिलेगा क्या? इसलिए कि उसमें से कुछ तो मोहतरम साहब खुद खाता है मोहतरम साहब और असातिज़ा हजरात। और फिर ये कि वो बोरची भी वहाँ 10-12 बोरची होते हैं, तो वो भी माशाल्लाह, वो चका एक बूटी उठाया का अभी तक सही नहीं पकाया हर एक ने एक बूटी 10-12 बोरचियों ने ले लिया। फिर उनके चमचे अलग होते हैं, उस्तादों के चमचे अलग होते हैं। अब आप बताओ तलबा के लिए क्या बचा? तो पूरे थाल के अंदर एक अगर बूटी आ गई ना, तो दूर दूर से देखते हैं कि ऐ गोश्त तुझे सलाम हो हमारा। अब किसकी मुकद्दर में एक एक लुकमा उनको मिले या न मिले, अपनी आंखों को ठंडी कर लेते हैं और अपना दिल ठंडा कर लेते हैं। वो भी 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद। ये सिलसिला इनका इसी तरीका पर होता है। इनकी मेहनत को आप देखें। रात को भी, अब रात को 11 बजे 10:30 बजे ये लोग सो गए। अब बात जो है ना वो सुनने की है। रात को 10:30 बजे 11 बजे ये सुन, चूंकि 4 बजे से 4:30 बजे से उठे हैं और ये झूमे हैं। इनके सामने टेलीविजन नहीं, VCR नहीं, नंगी तस्वीरें नहीं, अखबारात नहीं, रेडियो नहीं, कुछ भी नहीं। ये यही झूमते झूमते उन्होंने सुलेमानी चाय पी ली, फिर झूमना शुरू किया। दाल शरीफ 11:30 बजे 12 बजे, फिर आधा घंटा उन्होंने पौन घंटा आराम किया, फिर नमाज पढ़ी, फिर झूमना शुरू किया। असर से मगरिब तक फुटबॉल खेलते रहे, मगरिब से इशा तक फिर कुरान पढ़ते रहे, इशा के बाद फिर रात को 11 बजे तक फिर कुरान पढ़ते रहे। अब ये छोटे, इनमें अमीर भी है, इनमें गरीब भी है, इनमें मिस्कीन भी है, इनमें यतीम भी है, इनमें लंगड़े भी है, लूड़े भी है, और वाक़तन मान लिया इनमें यतीम भी है। लेकिन कसम खा के कहता हूं मदरसों में ऐसे भी है, ऐसे तलबा है जो तुम्हारे इस मफलूज पाकिस्तान को खरीद भी सकते। ये मान लिया अमीर और गरीब यतीम है, लेकिन ऐसे मालदारों की औलाद भी है। वो बाद में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वो क्यों। अब 11:30 बजे के बाद या 11 बजे जैसे सो गए। मौलाना हबीबुर रहमान पता नहीं इसकी गवाही दे या न दे, मुफ्ती साहब का तजर्बा पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैंने बखुदा खुद अपने कानून से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। तालिब इल्म सो गया, बेकार सा एक तकिया है उसके सर के नीचे, अपने चप्पलों को किसी प्लास्टिक में अपने करीब रखा है। सुबह उठूं, मुझे 4:30 बजे उठाएंगे, कहाँ तलाश करूंगा? शरीर तालिब इल्म कोई कभी उठ करके एक के चप्पल उठा करके ले जाते हैं, कहीं फेंक देते हैं, तो किसी प्लास्टिक में या कहीं अपने चप्पल रखा, कहीं अभी ने तकिया के पास बेकार सा तकिया है, लिहाफ अपने ऊपर डाला। सुभान अल्लाह, टोपी उसकी वहां पर गिरी हुई है, टोपी उधर गिर गई और कमीज के बटन खुले हुए। ये जालिम सो गया, सो करके अब हो गया, अल्लाह आपका भला करे, तकिया उसके सर के नीचे से निकल गया। और इसी नींद की हालत में हम लोग बैठे हुए, हमारी मेहनत इतनी नहीं, असातिज़ा की गपशप लगा रहे, ये तलबा सो गए। इसके करीब अगर हम बैठे हुए तो कुछ तलबा, ज़ाहिर इंसान है, थकता है, 4:30 बजे से रात को उठा है, पूरा दिन पढ़ते रहे, अब रात को 11 बजे सो गए गहरी नींद में। अब जो बात है उसको मैं कसम उठा रहा हूं, आप मुझे कोई फीस नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नींद की हालत में कोई सूरह कफ पढ़ता है, कोई सूरह नूर पढ़ता है, कोई सूरह कफ पढ़ता है, कोई सूरह नूर पढ़ता है, कोई सूरत शोरा पढ़ता है, कोई सूरतुल मुल्क पढ़ता है, कोई आधा पारा पढ़ता है, कोई पाव पढ़ता है।